चलिए साथियों, आवाज कट जाने के कारण मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग कृपया जुड़ जाइए। चलिए ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन आपके समक्ष जो दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएं। क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, ध्यान से देखिए और समझिए। साथियों, उस वीडियो में जो आपका था चौथा वीडियो, उसमें आवाज कटने के कारण यहीं से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। दिया गया है कि 52 माइनस निरपेक्ष मान और दिया है 8 माइनस 20 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आपको करना क्या है, समझने की कोशिश करिए। ये जो दो समानांतर रेखाएं होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं का निरपेक्ष मान। क्या कहते हैं? निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है कि इसमें चाहे जोइसी संख्या लिखी जाती है, चाहे पॉजिटिव लिखें चाहे नेगेटिव लिखें, सभी उसका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे -4 का सापेक्ष निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप लिख पाएंगे कितना होगा? 4। अगर कहें कि +4 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप कह पाएंगे कितना? 4। जैसे हम कहें -11 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप कह पाएंगे 11। मतलब कि निरपेक्ष मान निकालते समय चाहे उसमें संख्या पॉजिटिव हो चाहे संख्या नेगेटिव हो, सब हमेशा क्या निकलता है? उसका मान पॉजिटिव निकलता है। तो यहां पे दिया गया है कि 52, ध्यान पूर्वक देखिए, कह रहा है 52 माइनस निरपेक्ष मान 8 माइनस 20। अब देखिए, इसको हल करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? पहले तो इसको हल करिए। 52 माइनस निरपेक्ष मान 20 में से 8 घटा देंगे, माइनस कितना आ जाएगा? 12। अब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो निरपेक्ष मान निकलते समय चाहे उसमें माइनस हो चाहे प्लस हो, सब किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो 52 माइनस कितना लिख पाएंगे? 12। अर्थात 52 में से अगर 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 40। इसका उत्तर राइट होगा कितना जी? 40। आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी आंसर राइट होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ध्यान पूर्वक बनाइए। अगला आपको पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी समझिए। जितना भी इसमें क्वेश्चन आपका एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे या एलपी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई, यूपीपी, एस टेट, सुपर टेट मतलब, और यूपी टेट, सी टेट, रीट, जितना भी होगा सब यहीं से निपटारा हो जाएगा। आप अच्छे से सिर्फ पढ़िएगा, ठीक। और क्वेश्चन भी अभी दिखाएंगे हम, कैसा क्वेश्चन है, कैसा पूछा जाता है। चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं। क्या है, पहले आप समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। क्या समझना है जी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, वह आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है, इसको फॉलो करिए, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसको फॉलो करिए। पहला कंडीशन कहता है कि pq एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? pq एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या होना चाहिए भैया? p और q का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। मतलब पूर्णांक कहने का सारांश ये है कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आप P और Q का मान कुछ भी समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन Q कहता है Q नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन 2 कहता है, लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मेरा मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। जैसे 1/2 ये भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या हो गया।
जैसे -5/7 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 13/-11 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 10,000 1 बटे मान लेते हैं 7 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 11 बटे मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए 1,00,000 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। मतलब कि भिन्न के रूप में जितना भी रहेगा सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और कहने का क्या सारांश है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर 2.57 अगर ये लिख दिए तो बताइए क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। दशमलव के बाद अगर शांत वाला दशमलव है, मतलब आपका दशमलव के बाद 2-4 गिनती है, तो वो ऑलरेडी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा भैया, परिमेय संख्या। अगर दशमलव जैसे लिख दें 2.3333 इनफाइनाइट, अगर दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे हम कह सकते हैं 3.1414141 इनफाइनाइट, अगर ऐसे भी कह दिया जाए तो ये भी संख्याएं आपकी कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं कि क्या प्रोसेस है। ठीक, क्या प्रोसेस है, कैसी संख्याएं हैं, क्या समझना है, इसके विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या तो आपको समझ में आ ही गया होगा और हम समझते हैं अब अपरिमेय संख्या। क्या समझते हैं जी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका रूट आसानी से ज्ञात किया जा सके और जिनका घात भिन्नात्मक ऋणात्मक हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर 2 के पावर -7/13 लिख दिए, बताइए क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से? नहीं। जो आसानी से सॉल्व न किया जा सके वह आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा जी, अपरिमेय संख्या। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न पाई। पाई आपका क्या है, पाई आपका जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई के मान की बात करें हम लोग, 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है यह परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। लेकिन अगर इसमें भाग दे दें 3.14 जो भी करके आता है तो यह आपका जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगर दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो, जैसे कहने का मतलब मेरा है कि अगर हम कह दें कि मान लेते हैं सपोज दैट 2.345345345 अगर ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट आ रहा है तो इसमें दशमलव के बाद संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कहने का मतलब है 7.31451357689 जे मन का है ते आवत रहा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अपरिमेय संख्या। बात रियल समझ में आ गया कि नहीं। और देखिए हमने बताया आपको क्या, कि जिसका रूट आसानी से निकल जाए। जैसे अंडर रूट में हम कह दें 4, ये बताइए आपका परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। इसका मान आसानी से निकल जाएगा, 14 नहीं 4, तो ये इसका मान आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इसका रूट आ जाएगा कितना भैया, 2 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन अगर रूट में हम बोल दे 5, बताइए क्या होगा, तो इसका मान आसानी से निकलेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे हम और समझते हैं अब क्वेश्चन को। चलिए आपका क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए।
लगाइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए संख्या में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है और कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है, लेकिन कब, जब वर्गमूल निकाली तो, ठीक ना, स्क्वायर रूट निकाली तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 144 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो परफेक्ट रूप से निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब परफेक्ट रूप से निकल जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर 128 का रूट निकालेंगे तो परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या। 136 का रूट निकालेंगे तो परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा, ये आपका क्या होगा, अपरिमेय। 120 का रूट निकालेंगे परफेक्ट रूप से नहीं निकलेगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अर्थात कहने का मतलब है भाया, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि यही परफेक्ट रूप से निकलेगा, यही एक आपकी परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़िए और बनाइए। कह रहा है कि इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। ये तो सबसे सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा, इसका सबसे सरल आंसर होगा, सब लोग दे सकते हैं, क्योंकि 9 कह रहा है कि 2 जीरो मान लेते हैं और इधर कह रहा है कि 10.5 जीरो मान लेते हैं। इसका मतलब 920 से ज्यादा, दशमलव लगा दीजिएगा बीच में, और 1050 से कम में होना चाहिए। दशमलव हटा के देख लो। अब बताइए 920 से ज्यादा 1050 से कम कौन सा इसमें है, 915 क्या 920 से ज्यादा है, नहीं, तो ये गलत हो गया। 955 क्या ज्यादा है, हाँ सही है। 955 जो है वो 920 से ज्यादा और 1050 से कम है। इसका मतलब इनके बीच की परिमेय संख्या यही है। आंसर आपका कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। ये देखिए इससे ज्यादा हो गया और ये देखिए इससे कम हो गया, तो ऑलरेडी आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दें। और ये कहां पूछा गया है देख लीजिए आप लोग, RRB ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान पूर्वक देखिए और बनाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसका वर्गमूल या घनमूल या चतुर्थ मूल आसानी से निकल जाए। तो जब बताइए 1551 का पंचमूल क्या निकाला जा सकता है आसानी से, 1551 का वर्ग पंचमूल नहीं निकाला जा सकता। 1221 का वर्गमूल निकाला जा सकता है, नहीं, 1221 किसका वर्गमूल है, नहीं है। अब बताइए 1331 किसका घनमूल है भैया, 1331 अगर देखेंगे तो 11 का घनमूल है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसका घनमूल निकल जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी राइट होगा। 1441 का आप चतुर्थ मूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय, और ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय, और यही एक आपका होगा क्या परिमेय। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर राइट होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाएं। और यह आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए RRB एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट नंबर प्रथम में पूछा गया है, स्टेज 1 में, ठीक है, मतलब CBT 1 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या है। भैया इसमें कौन सा आपका परिमेय संख्या है, इसको आपको बतलाना है। जैसे अगर √5 दिया गया है और √7 दिया गया है, तो सबसे पहले आप इनका वर्गमूल निकाल लो, ठीक ना। अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 दूनी 4, लगभग 2 दशमलव कुछ करके आएगा, मान लेते हैं 3, सपोज दैट, ऐसे ही मान लो 2.1 ही मान लो, मानना है।
अगर इसका रूट निकालेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा कुछ, इसका मतलब 9 नियर आएगा, आएगा कि नहीं। इसका मतलब जो भी आपके इसके बीच की संख्या होगी वो 2 दशमलव करके कुछ होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो क्या यह बताइए 2 दशमलव है, यह 4 दशमलव कुछ करके है कि नहीं है, बोलो। इसको देखोगे तो यह 4 दशमलव कुछ करके है, यह 1 दशमलव कुछ करके है, और यह क्या है 2 दशमलव कुछ करके है, और यह 3 दशमलव कुछ करके है। तो हमको चाहिए 2 दशमलव कुछ करके, तो आंसर कौन सा सही होगा, बोलो, सी वाला आंसर राइट होगा। बात क्लियर है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं है। मतलब एकदम सिंपल सा तरीका लगाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए, और निकाल के भी देख सकते हो। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। ये तो आप लोग सब लोग आंसर दे देंगे, यह ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दे ही देंगे। बताइए क्या इसका वर्गमूल निकल जाएगा जी, 576 किसका होता है, 24 का वर्गमूल होता है। और 480 वर्गमूल होता है, नहीं। 1200 कितना दिया गया है, 512 किसी का वर्गमूल है, नहीं है कि नहीं है, बोलो। 512 किसी का वर्गमूल है, नहीं है, घनमूल है, ठीक ना। और 544 किसी का वर्गमूल है, नहीं है। तो वर्गमूल एक ही संख्या है 576, आंसर क्या होगा आपका 576, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बनाएं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है। तो ध्यान से अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको ट्रिक पकड़ में आ ही जाएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 दिया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, और यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न को कैसे परीक्षा में हल करना है, ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आपको कहा जाए 1 का वर्ग बताइए, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग बताइए 2 दूनी 4, 3 का वर्ग बताइए 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग बताइए 4 चौका 16, 5 का वर्ग बताने के लिए कहा जाए 50 25, और यहाँ पे अगर 9 का स्क्वायर करने के लिए कहा जाए 9 9 81, 8 का स्क्वायर 18 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 6 का स्क्वायर 6 36। यहाँ पे आपको एक बात देखने को बहुत प्यारा मिल रहा होगा, उस बात को जरा देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे देखिए 1 4 9 6, फिर क्या मिल रहा है 1 4 9 6, और क्या मिल रहा है 5। एक मतलब कि वर्गमूल संख्या का तभी निकालना संभव होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा 1 4 6 9 और क्या जी 5। इनमें से अगर कोई होगा तभी संख्या परफेक्ट रूप से वर्गमूल होगी, अन्यथा वर्गमूल नहीं होगी। वर्ग नहीं होगा तो वर्गमूल कहां से होगा, बात बुझेबे करा होगा। अब सोचो जरा ध्यान से, क्या यहाँ पे 1 है, बोलो 1 4 6 9 5 में से है, नहीं, गलत। इसमें 8 दिया गया है, गलत। इसमें देखिए 3 दिया है, गलत। क्या दिया गया है 5, तो आंसर कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा, अर्थात यही परफेक्ट रूप से वर्गमूल होगा। और किसका होगा तो ट्रिक द्वारा आप देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 वाले में, शिफ्ट नंबर प्रथम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप बना दीजिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उनके घन का अंतिम अंक कितना होगा। बात समझ में आ रहा है, उनके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अगर किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि संख्याओं का वर्ग करना है। 1 एकन्नम 1, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौका 16, 5 का वर्ग करेंगे 50 25, 6 का वर्ग करेंगे 6 के 36, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, 8 का वर्ग करेंगे 8 64, 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81। अब यहाँ पे आपको बहुत प्यारा चीज दिख रहा होगा कि 1 का वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या आता है जी 1 आता है,
और किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है जी? 9 का करने पर आता है कि नहीं आता है? 1 का करेंगे तब भी अंतिम अंक 1 आएगा और 9 का करेंगे तब भी अंतिम अंक कितना आएगा? 1 आएगा। तो कह रहा है कि उनके घन, अगर 1 का आप घन करते हो तो 1 एकन्नम 1 होगा, और किसका भैया? 9 का 1 आया है, तो 9 का अगर घन करोगे 9 9 81, 81 नवैया कितना होगा? 729। यही हो गया। तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है कि इनका अंतिम अंक क्या होगा? 1 होगा और क्या होगा जी? 9 होगा। तो इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी राइट होगा, या 1 होगा या 9 होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ लो, आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन को देख के बढ़िया से बनाइए। कह रहा है कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमारा इच्छा जाग रहा है कि हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे दें, क्योंकि यह क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसलिए आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाना चाहोगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 21 है, कितना है? 51 है, यहाँ पे आपका कितना दिया गया है? 81, यहाँ पे 49, यहाँ पे 144 और यहाँ पे कितना दिया गया है? बोलिए 121। ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे फैक्टर करेंगे 7 सता कितना हो जाएगा? 49, 12 बरैया में 144, 9 नवा कितना हो जाएगा? 81, 11 ग्रहिया में 121। अब ध्यान लगाइएगा और आपके उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने फैक्टर कर ही दिया है, ठीक ना? ध्यान थोड़ा सा लगाइएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। देखते हैं, आप लोग चेक करवा के ये वाला क्वेश्चन तब जाइएगा, ठीक ना? कम से कम पता चलेगा क्या है स्थिति तुम लोगों की। अगला क्वेश्चन देखिए और अगला क्वेश्चन बनाइए, जल्दी करिए। कह रहा है 3 + 2 √5 1 है, क्या है आपको यह बतलाना है। ध्यान से देखिए और बनाइए। कह रहा है अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो जी? क्या दिया गया है? 3 + 2 √5। क्या √5 की परफेक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है? नहीं। जब परफेक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाली जा सकती है तो इसका मतलब यह क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो आंसर आपका कौन सा देंगे जी? अपरिमेय संख्या होगा। आंसर आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि परफेक्ट रूप से नहीं निकाली जा सकती है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न का आप उत्तर अच्छे तरीके से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बनाइए। जल्दी करिए, अभी तक आंसर किसी का नहीं आया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि देखिए, आपको यहां पे समझना क्या है कि दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं अनंत। क्यों? क्योंकि 1.1 लिख सकते हो, 1.12 लिख सकते हो, 1.13 लिख सकते हो, 1.23 लिख सकते हो, 1.1 2 3 4 5, मतलब कितनों भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा? अनंत। सी आंसर राइट होगा। ठीक, आगे लिखिए। ये कह रहा है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न दिया है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, अगर आपको इसमें परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे आप निकाल सकते हो? आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। देखिए कैसे, 1/4 दिया गया है,
1/2 दिया है। पहले इसके हर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का, इसके हर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बन जाएगा आपका कितना, 2/8, और ये कितना बन जाएगा जी, 4/8। अब बताइए इसके बीच की परिमेय संख्या कितनी है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए इसके बीच की परिमेय संख्या कितनी होगी, आपको दिखने लगा होगा। अगर दिखेगा तो दिखेगा, बोलिए क्या दिख रहा है? अरे 2 के बाद किसका नंबर आता है जी, 3 बटे कितना हो जाएगा, 8, अर्थात इसके बीच की परिमेय संख्या कितनी होगी, 3/8। उत्तर आपका कौन सा सही होगा, डी आंसर राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या करना है, सबसे पहले इनके हर को समान करना है। किससे मल्टीप्लाई करके, इसके हर वाले से इधर मल्टीप्लाई अंश हर में कर दो, इसके हर वाले से इधर अंश हर में मल्टीप्लाई कर दो। जब हर समान हो जाएगा ना, तो तुरंत अपने आप जितनी परिमेय संख्या कहा जाएगा उतनी परिमेय संख्या दिखने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो। तो ये तो सरल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि -40 बटे कितना जी, 56। तो बताइए ये सबसे पहले सोचो किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा? अगर डिवाइड करेंगे हम लोग किससे कर दें, 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 8 पंचा 40 हो जाएगा माइनस, और 8 सता 56, तो इसका मतलब परिमेय संख्या क्या होगी, बोलिए -5/7। तो अंश -5 बन गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी करिए। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका सही हो जाएगा सी वाला, -5/7। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद ये वाला क्वेश्चन बता दिया गया है। इसका आंसर आएगा कौन सा, सी वाला आंसर आएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए, ये भी शायद बता दिया गया है। ठीक है, अब आपको पढ़ाना है वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब यह आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।